हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर एक खास कार्यक्रम और साथ के साथ एक खास मुलाकात, खास कार्यक्रम मंच और आपसे मुलाकात का बहाना। जी हाँ, आज हम आपके लिए खास टॉपिक लेकर आए हैं मंच में और वो है एटिकेट्स और मैनर। जी हाँ, एटिकेट्स और मैनर्स एक ऐसी चीज जो हर रोज, हर पल, हर कदम आपके साथ होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप बिल्कुल एटिकेट्स और मैनर्स फॉलो करते हैं? और क्या है ये एटिकेट्स और मैनर्स? बस यही सारी बातें आज हम आपसे करने वाले हैं मंच में। आज मंच में हमारे खास गेस्ट स्पीकर दिनेश भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, जो एक बहुत ही जाने माने आर्किटेक्ट और एजुकेटर हैं। सर, आपका तहे दिल से स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। मेरा बड़ा मन लगता है और लगता है ये रोज आपका प्रोग्राम आना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर, जब हम बात कर रहे हैं एटिकेट्स और मैनर्स की, तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये एटिकेट्स और मैनर्स हैं, इन्हें हम डिफाइन कैसे करें? अगर इसका ना डिक्शनरी में मीनिंग लेते हैं जी, तो शिष्टाचार, सभ्यता, तमीज, तहजीब और रीति रिवाज, और इसमें सबसे अच्छी चीज जुड़ जाती है संस्कार। जी, जैसे हम किसी बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं यार बड़ा संस्कारी है, इसको बड़े मैनर्स हैं, यार पेरेंट्स तो बड़े ही अच्छे होंगे, कहाँ से सीख के है, और वो मुंह मोड़ते हैं और पीछे तो गाली दे रहा होता है। जी, तो क्या इन सब चीजों को मिला के कोई लाइन ड्रॉ की जा सकती है? जी हाँ, एंड दैट इज कॉल्ड सोशल रूल एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। और ये हर स्टेज के ऊपर ये किसी ना किसी से डील कर रहा है। जो डीलिंग है दैट इज कॉल्ड एटिकेट्स एंड मैनर इन द पॉजिटिव सेंस। एंड नेगेटिव सेंस में क्या होता है कि वो आदमी हिपोक्रेट, पॉलिटिशियन, एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। हम पॉजिटिव साइड की बात करें। जी हाँ, तो ये आपको पता लग गया कि एटिकेट्स और मैनर्स क्या होते हैं, यानी आपकी निजी जिंदगी और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी, इन सब में किस प्रकार आप अपना बिहेवियर रखते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। लेकिन इसमें भी शिष्टाचार का रूल आ जाता है, यानी हर चीज के एक नियम है और क्या उन नियमों से बंधे हुए हैं, क्या आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं। बस ये एटिकेट्स और मैनर्स हैं। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, और बहुत सारे एटिकेट्स और मैनर्स हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला मैनर तो ये है कि हम आपको एंटरटेन करने के लिए आए हैं, इसीलिए एक खूबसूरत सा गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं खास कार्यक्रम मंच। और मंच में आज हम मंच करने वाले हैं एटिकेट्स एंड मैनर्स को। नॉट दैट वी प्रोबब्ली आर गोइंग टू मंच देम आउट, बट हम आपको इस प्लेटफॉर्म से ये बताने वाले हैं कि एटिकेट्स और मैनर्स क्या होते हैं। मैनरिज्म एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, यानी किस तरीके से आप किसी एक परिवेश में बिहेव करते हैं, और साथ के साथ क्या आप में शिष्टाचार के वो सारी चीजें हैं। तो अब जानते हैं कि हर चीज के अलग अलग मैनर्स होते हैं, यानी खाने के अलग मैनर्स होते हैं, बिहेव करने के अलग मैनर्स होते हैं, और जिंदगी को जीने के अलग मैनर्स होते हैं। इन सबको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इन सब में हम अपना मैनरिज्म कैसे डाल सकते हैं? इसको थोड़ा पीछे लें तो सबसे पहले मैनर्स आपको देता कौन है? जी, माताजी, पिताजी, दोस्त, सोसाइटी, समाज जो हमें देगी उसी तरीके से हम इसको रिस्पॉन्ड करके वापस देते हैं। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। किसी ने हमें कुछ दिया, अगर हम उसको रिफाइन करते हैं, बेटर करते हैं और प्रॉपरली बिहेव करते हैं, रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं, देन दे आर कॉल्ड एटिकेट्स एंड मैनर्स। अगर एक हम बच्चे को लेते हैं
या गुरु शिष्य परंपरा को लेते हैं, तो आपको लगेगा सामने वाला रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, सच बोल रहा है और सच ही लेके जा रहा है, और आउटकम जो सारे डिस्कशन का है वो मुंह का स्वाद है और बहुत बढ़िया रहता है, और सालों साल वो पर्सनैलिटी याद होने लग जाती है। मेरा ख्याल एटिकेट्स और मैनर्स को शुरू किया जाए तो यहां से किया जाए, जहां एक बड़ा बोल्ड वर्ड आ जाता है, रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी काउंट्स ऑन दिस। जी, आपका रिलेशन लोगों से कैसा है, लेकिन इससे ज्यादा आपका लोगों से बिहेवियर कैसा है, आप किस प्रकार लोगों से बात करते हैं और किस प्रकार आप लोगों से डील करते हैं। अगर आप अपने से छोटे और अपने से न सिर्फ उम्र में छोटे बल्कि कद और ओहदे में छोटे लोगों का सम्मान करते हैं तो आप में बहुत सारे एटिकेट्स हैं, बहुत सारे मैनर्स हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप एरोगेंट हैं, यानी आप अपने से ओहदे में कम या छोटे लोगों के साथ बदतमीजी से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि ये सब आपके नौकर हैं, तो ये मैनर्स नहीं कहलाते हैं। लेकिन कुछ और मैनर्स हैं, वो मैनर्स जो आप अपने घर के अंदर फॉलो करते हैं, कुछ और मैनर्स जो आप अपने ऑफिस में या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में फॉलो करते हैं, वो जो अपने टीचर्स के साथ फॉलो करते हैं, वो जब आप एक मार्केट में जाते हैं, वो जो आप जब सिनेमा में जाते हैं। तो क्या हर जगह मैनर्स फॉलो होते हैं? हर जगह एटिकेट्स और मैनर्स बिल्कुल फॉलो होते हैं। क्या क्या है, बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भावना, और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर वंडरफुल प्रोग्राम मंच, और मंच में आज बात कर रहे हैं एटिकेट्स एंड मैनर्स की। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एटिकेट्स और मैनर्स की कोई एज नहीं होती है, बिकॉज ये टाइम टू टाइम आप रिफाइन करते रहते हैं और सीखते रहते हैं, और जितना आप सीखते जाते हैं उतना ही आप अपना दायरा बड़ा करते हैं और लोगों के अपने दिल के करीब ले आते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे दिनेश जी कि हमारे जो एटिकेट्स और मैनर्स हैं वो घर में कुछ अलग होते हैं और बाहर कुछ अलग होते हैं। तो सबसे पहले घर में हम किस प्रकार अपने एटिकेट्स बनाकर रखें? कहीं से आप शुरू करिए। अगर आप अच्छा बोल रहे हैं तो आपको बुरा बोलने में तकलीफ होगी। जब आप बच्चे हैं, पहली बार सारी फैमिली इकट्ठी बैठी और आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे खाना खाने लगे, तो पिताजी ने, माताजी ने बोला, हाथ जोड़िए, परमात्मा को प्रार्थना करिए कि उसने हमें खाना दिया। और बहुत सारे घरों में शंकराचार्य पद्धति से वो 1 सेकंड के लिए वेट करते हैं कि कोई गेस्ट भी उनको ज्वाइन करे। तो पहला संस्कार आपको यहाँ मिला शिष्टाचार का, कि भगवान का नाम लेके आपने खाना शुरू किया, ये पहला मैनर्स है। और इनकी डाइनिंग टेबल पे कोई और आके ज्वाइन करता है तो कहते हैं आपका घर तो बहुत एटिकेट्स और मैनर्स से भरा हुआ है। सेकंड साइड इस खाने की अगर मैं दूसरी तरफ लेता हूँ, यूरोपियन और इंग्लिश हमारे एटिकेट्स हैं। चम्मच से खाने की जगह छुरी कांटे का खाना, प्लेट के अंदर चीजों को 85 डिग्रीज पे रखना, खाना खा लिया तो चीजों को उल्टा करके रखना। ये एक बड़ा ना मैकेनिकल सा मुझको लगता है कि आप खाना तो खा रहे हैं बट यू आर टू कॉन्शियस, कब छुरी उठाना है, कब कांटा, कब खाना है। तो इनको मैं एटिकेट्स मैनर सिर्फ मार्केट में दिखाने के लिए मानता हूँ। तो एक एक क्षण जो मेरा गुजर रहा है, जिसको लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं या जिनकी वजह से मैं वहां आया हूं, अगर उनको तकलीफ नहीं है और वो चीजें सुख दे रही हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर के एटिकेट्स मैनर हैं जो मैंने घर से सीखे हैं और समाज को वापस मैं दे रहा हूँ। खाने के बाद जिस आदमी ने खाना खिलाया, माई सर्वेंट, लेडी ऑफ द हाउस, एनीबडी एल्स हु हैज इनवाइटेड मी, दोनों हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, बहुत स्वाद खाना था। और ये नहीं कहता ये खराबी, ये नुक्स या ये कुछ। अगर कोई चीज रह भी गई है तो उसको मुझे पॉजिटिव ही बोलना है, बिकॉज मेरे को वो लाइफ टाइम क्षण थे जो उस परिवार से गुजारने को मिले, परिवार में बैठने को मिला। ये हमारी हिंदू पद्धति के एटिकेट्स और मैनर्स है। वेस्टर्न के अंदर लाइक अ मैकेनिकल पर्सन यू ईट, थैंक यू कहना कह दो, नहीं कहना उठ के चले जाओ, प्लेट में छुरी कांटे उल्टे रख दो, इसका मतलब सर्वेंट आएगा प्लेट उठा के ले जाएगा। 85 डिग्रीज पे रखो, 60 पे रखो, 40। बड़ा अच्छा लगता है, बुक्स लिखी जा सकती हैं, लेकिन मैं उनको इसके साथ
एक मैकेनिकल तरीके से जोड़ता हूँ जो मुझे कम समझ आता। जी हाँ, एटिकेट्स यानी वो जो दूसरे को बुरा ना लगे और आपके दिल के बहुत अच्छा लगे, और एटिकेट्स वो जिससे आप किसी के दिल को ना दुखाएं। बस यही एक छोटी सी चीज है। तो क्या हम अपने बिहेवियर में, क्या हम अपने स्वभाव में इन चीजों को नहीं डाल सकते हैं? जिस प्रकार की दिनेश जी ने बहुत खूबसूरती से बताया कि किस प्रकार से आप डाइनिंग एटिकेट्स रख सकते हैं, उसी प्रकार जब हम घर पर होते हैं तो हमारे कुछ एटिकेट्स हैं, और उन एटिकेट्स में कुछ हमारे फर्ज होते हैं और कुछ हमारे ऐसे धर्म होते हैं जिन्हें हमें निभाना होता है। यानी सुबह उठते ही अगर आप अब घर के हर सदस्य को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ गुड मॉर्निंग कहते हैं तो बिलीव में आशीर्वाद तो मिलेगा, साथ के साथ दिन भी खूबसूरत बनेगा। और वहीं पर आप सुबह सुबह उठते हैं और उसके में घर में घुसते ही आसपास के लोगों को नहाय करते हैं, न हेलो करते हैं, न गुड मॉर्निंग कहते हैं, न विश करते हैं, बस अपनी ही जल्दी में खोए रहते हैं कि मुझे ऑफिस जाना है या फिर मुझे कॉलेज जाना है या मुझे स्कूल जाना है, तो ना तो आपको किसी का आशीर्वाद मिलेगा और ना ही आपके एटिकेट्स कहलाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हमेशा ध्यान रखिए। आपके घर में कोई मेहमान आए तो उसे पानी के लिए पूछे। हालांकि लेटेस्ट जो एटिकेट्स है वो ये कहते हैं कि पानी से पहले किसी के फोन का चार्जर जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि आजकल एंड्रॉइड फोन्स के कारण ये बड़ी परेशानी है कि लोग चार्जिंग के लिए एक पॉइंट ढूंढते हैं। फिलहाल दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन आपको इन चीजों का खास ख्याल रखने की जरूरत है, और अगर आप इन चीजों का खास ख्याल रखते हैं तो आपके अंदर एटिकेट्स वाकई हैं। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 7.8 FM के साथ, मंच में और बहुत सारी बातें सिर्फ और सिर्फ RMR पर। फील गुड, फील लाइव। फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भावना, और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मंच, और आज हम बात कर रहे हैं एटिकेट्स और मैनर्स की। एटिकेट्स और मैनर्स के लिए बहुत सारी बातें बताने के लिए हमारे एक्सपर्ट गेस्ट जो हैं दिनेश भारद्वाज जी हमारे साथ बैठे हैं। ये एक बहुत ही जाने माने आर्किटेक्ट और एजुकेटर हैं। आज हम इनसे जान रहे हैं कि किस प्रकार एटिकेट्स और मैनर्स को हम अपनी जिंदगी में इम्बाइब कर सकते हैं। अब आपसे जानना चाहूंगी दिनेश जी कि प्रोफेशनल एटिकेट्स भी कुछ होते हैं, क्या हैं वो प्रोफेशनल एटिकेट्स? मैं इससे पहले जो आपने चार्जर की बात की, वाकई इसने मेरा दिल छू लिया, जो हम रोज फेस करते हैं जी। इसमें एक और चीज ऐड करते हैं, वाईफाई का पासवर्ड मत कह दीजिएगा। मैं उसी को कहने लगा था कि इंटरनेट मेरे घर में लगा है और आके उसने वाईफाई का। इसके अलावा और अच्छी चीजें आपसे शेयर करता हूँ। हमारी आंख है, कान है, मुंह है और मस्तिष्क है, बाकी इंद्रियों को मैं कंसंट्रेट नहीं करता। इन सबको अच्छा देखने की आदत नहीं है, ये अच्छा देखती हैं और अच्छा दिखाती हैं। जैसे आप आईने के आगे मुंह बना के खड़े होंगे उल्टा सीधा, तो वो ही दिखाएगा, यानी मिरर को जो आप दिखाएंगे उल्टा वो वही दिखाएगा। तो मिरर को स्माइल क्यों नहीं देते? जरा मुस्कुराइए, और मुस्कुराहट आते ही आपकी सब इंद्रियां आपको पॉजिटिव कर देती हैं। अब लोगों की मैं गंदी आदतें एक वर्ड यूज करने जा रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ टू गुड, और पता चलता है दूसरे कमरे में जाके उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, और घर में गेस्ट आए, उसको लगा मैं कहाँ आ गया। इसी तरीके से कपड़े पहनना जो आपने टच किया, ड्रेसिंग सेंस जो है, किस ओकेजन के लिए क्या कपड़े पहनने, क्यों पहनने, सामने वाले के आगे अगर आप अच्छे से जाते हैं तो उसको आपको देखने के बाद मन में अच्छी भावना आती है जी। इसी तरीके से ऑफिस में स्मार्टली सब लोग आए हुए तो लगता है यार ऑफिस बड़ा प्रोग्रेसिव है और अच्छा है, और किसी ने मिस्टेक कर दी तो उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं, उसने पहले ही सॉरी कहा। और किसी ने थोड़ा भी अच्छा कर दिया तो आपने थैंक यू कहा, तो लगता है वी आर इन ए वेरी कल्चर्ड ऑफिस जी। इस तरीके के ऑफिस एटिकेट्स होने चाहिए हर अच्छी कंडीशन के अंदर। जब आदमी घर आए तो पूरी एनर्जी लेके आए, और जब घर से वापस जाए तो उस ऑफिस से बेस्ट एनर्जी लेके जाए। तो लोग बोलते हैं अच्छे ऑफिस में काम करते हैं जो कि शिष्टाचार से भरा हुआ है।
जी, बिल्कुल ठीक है दिनेश जी ने कि प्रोफेशनल एटिकेट्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप देखें आजकल की जिंदगी में अगर हम अपने 8, साढ़े 8 या 9 घंटे ऑफिस में बिताते हैं तो वो हमारा दूसरा घर ही कहलाता है। और वहां पर भी आपके जो घर के सदस्य हैं, यानी आपके ऑफिस के जो कोलीग्स हैं, वो सब आपके घर के सदस्य के जैसे हो जाते हैं। तो वहां भी कुछ एटिकेट्स हैं, यानी वही जहां आपके घर का जो मुखिया है आप उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहते हैं, उसी प्रकार आप अपने ऑफिस में भी ये एटिकेट्स फॉलो करें। अपने सभी सबऑर्डिनेट से या फिर अपने कोलीग से हंसकर बात करें, प्यार से बात करें, मुस्कुराकर बात करें। और कहीं किसी को अगर आपको लग रहा है कि आपकी जरूरत है, थोड़ी सी परेशानी है, तो आगे बढ़कर उसका साथ जरूर निभाएं। और अगर आप यही परिवार वाली फीलिंग रखेंगे, जहां कोई अच्छा काम करता है उसकी तारीफ जरूर करें और कभी भी किसी को छोटा महसूस कराने की कोशिश ना करें, तो ये कुछ प्रोफेशनल एटिकेट्स हैं जो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में हमेशा आपके साथ रहेंगे और आप लोगों के फेवरेट हमेशा बने रहेंगे। इसी बात पर जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। ਜਦੋਂ ਅੰਬਰਾਂ ਬਰਸਿਆ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਅੰਬਰਾਂ ਬਰਸਿਆ ਪਾਣੀ, चलिए चल मुड़िए सजना, चल मुड़िए बंदिया, चल मुड़िए उस राह जिथे वसदी, जिथे वसदी, जिथे वसदी खुदाई। जदों अंबरां बरसिया पानी, मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू। फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन, जहां ढेर सारी मस्ती और साथ के साथ बहुत सारा अवेयरनेस हम आपके लिए लेकर आते हैं। यानी ये एक ऐसा इंफरटेनमेंट चैनल है जहां पर बहुत सारे अच्छे गाने हम आपको सुनाते हैं, लेकिन साथ के साथ बहुत सारी अच्छी जानकारी भी देते हैं। आज हम मंच कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं कि एटिकेट्स और मैनर्स आप कैसे फॉलो करें। बचपन से माँ बाप एक बच्चे को एटिकेट सिखाते रहते हैं, मैनर्स सिखाते रहते हैं। बेटा, अंकल के घर जाओगे तो आंटी अंकल को विश जरूर करना, और अगर वो आपके लिए बिस्किट, चॉकलेट या कोई भी चीज लेकर आए तो उन पर झपट मत पड़ना, लालची मत बनना। आप उनके द्वारा दी हुई चीजों के लिए थैंक यू जरूर करना। हम ये सारी चीजें बचपन से सीखते आए हैं, किसको हेलो कहना है, किसको नहीं कहना है। सड़क पर मिले हुए स्ट्रेंजर्स को अपनी जानकारी नहीं देना है, रास्ते में मिले हुए लोगों को उनसे ज्यादा बातें नहीं करनी है। भिखारी अगर मिले तो उसे भीख जरूर दे, अगर कोई अंधा रोड क्रॉस कर रहा है तो आप उसकी मदद जरूर करें। ये सब कुछ हमारा नेचुरल बिहेवियर होता है, लेकिन ये सारी चीजें आपके एटिकेट्स और मैनर्स होते हैं। सड़क पर आप एक सूटेड बूटेड इंसान को देखते हैं, उसके साइड से एक अंधा जा रहा है लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा आपके इतने बड़े इंसान होने का। लेकिन वहीं पर चाहे आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन आपके अंदर मानवता और आपके अंदर इंसानियत है, तो आप इस दुनिया के सबसे शिष्टाचारी इंसान हैं। तो ऐसे ही इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। और कौन कौन से ऐसे शिष्टाचार या फिर ऐसे स्वभाव की चीजें हैं जो एक इंसान को अपने अंदर इम्बाइब करनी चाहिए, जानना चाहेंगे दिनेश जी आपसे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और समय का भाव होने से आपकी जितनी एक्टिविटीज हैं, हर एक्टिविटीज के अंदर आपको बेस्ट ही रहना है। और बेस्ट रहने का मतलब क्या हुआ, आदान प्रदान जो हुआ व्यवहार का, उसने पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट कर दी। मिर्जा गालिब का एक बड़ा अच्छा शेर याद आता है, हर एक बात पे कहते हो तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ने के हम नहीं कायल, जो आँखी से न टपका वो लहू क्या है। सेकंड वाला पार्ट छोड़ के, अगर गुफ्तगू मतलब उसने कहा बातचीत ही अगर आपकी प्लेजेंट नहीं तो व्हाट आर यू आर नथिंग। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड पार्ट एक ऑफिस का आप टच कर रहे थे। मैं रोज लोगों से मिलता हूँ और साल के अंदर 500 से 1000 कार्ड जरूर बांटता हूँ। पहले मैं अपना जेब में हाथ डालता था, कार्ड निकाल के किसी को पकड़ा देता था। आज मैंने कार्ड देना दोनों हाथ से देना शुरू किया और लोगों को प्रभु का नाम लिया, ओम नमः शिवाय, सर ये मेरा कार्ड है। मुझे पता चला कि मेरे को देख के यंगस्टर्स ने भी दोनों हाथ से कार्ड्स देने शुरू कर दिए। How sweet. और ये चीज जब मैंने सीखी थी किसी विदेशी से, तो मैंने उसको पूछा कि आपने कहाँ से सीखा। उनको हरिद्वार में सीखा। मैं कल लो कमाल हो गए, हिंदुस्तानी आदमी सीखने को तैयार नहीं, और कहाँ से अच्छा है। कार्ड लेने के बाद आप नाम जरूर पढ़ें, उसको रख ना लें। और बहुत से लोग मैंने देखा उन कार्ड से दांत को रेतते हैं, हाथ को रेतते हैं,
उन चीजों को प्लीज बंद करिए जी। एक और चीज एटिकेट्स के साथ में बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ जो भावना जी, कोई स्मार्टली ना तैयार होके आता है तो वो आदमी दिल में उतर जाता है, तभी ये गाने याद आते हैं, नैनों की मत सुनियो नैना ठग लेंगे। जी हाँ, ये नैना तो ठग लेते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत स्मार्टली ड्रेसअप होकर आए तो उसे कॉम्प्लीमेंट देना बिल्कुल मत भूलिए। इमेजिन करिए कि आप नई शर्ट पहन कर गए हैं, बड़े चाव से, बहुत महंगी सी, बहुत प्यारी सी शर्ट आपने खरीदी, और आप ऑफिस में गए या फिर आप किसी पार्टी में गए और किसी ने उसे नोटिस नहीं किया, कितना दिल टूट जाएगा आपका। इसीलिए तारीफ करने में कभी भी कंजूसी मत करिए, क्योंकि अगर आप तारीफ करेंगे तो बहुत सारी तारीफ आप खुद भी पाएंगे। एक और बड़ी मजेदार चीज यहाँ ऐड करते हैं हम लोग कि आप जिस टाइम एटिकेट्स का ध्यान रखते हैं तो लोगों को लगता है ये मीठा या मधुर भाषी है, इस वजह से है कि ये काम नहीं कर सकता आदमी, और हर वक्त प्लेजेंट बोल बाल के अपना काम निकाल लेते हैं। लेकिन जब हर वक्त आप अच्छा बोलते हैं तो प्रोफेसर कीलम की मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है। उन्होंने कहा मैं दरवाजा खुला रखता हूँ, किसी को भी आना है, एनी टाइम एवरीबडी इज वेलकम, उसको वेट नहीं करनी है चाहे मेरे पास कोई भी बैठा हो, बिकॉज ही इज इन पब्लिक डीलिंग। तो बेस्ट पार्ट क्या होता है कि वो एटिकेट्स में कन्वर्ट हो गया एवरीबडी इज वेलकम, जो कि बहुत रेयर देखा जाता है उस पोजीशन के ऊपर। एक और चीज बड़ी अच्छी इसमें याद आती है, मैसेज की तरह तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसको ये कहूंगा कि जो लोग एटिकेट्स का प्रयोग करते हैं वो ट्रॉमेटाइज नहीं होते, उनको कोई भयभीत नहीं कर सकता, डरा नहीं सकता, उनको कोई भी आप प्रॉब्लम दीजिए सॉफ्ट होके वो आदमी सोचता है। और अगर इसको ऐसे कहूँ, कठिन समय में समझदार आदमी रास्ता देखता है और कायर आदमी बहाना ढूंढता है। तो एटिकेट्स की ये सबसे बड़ी एडवांटेज है, आप हर स्टेज के ऊपर मीठा ही बोलते हैं। जी जी, जिंदगी में शुक्रगुजार होना सीखिए। ट्राई टू बी थैंकफुल फॉर वॉट यू आर गेटिंग, क्योंकि कभी आपने ध्यान नहीं दिया, आपके माता पिता आपको हर वो चीज देते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है, आपके कहने से पहले आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। क्या कभी आपने उन्हें थैंक यू कहा है? क्या कभी आपने उनके लिए कुछ करने की कोशिश की है? इसी प्रकार एक पत्नी अपने पति का खास ख्याल रखती है, एक बहन अपने भाई का खास ख्याल रखती है, लेकिन अगर आप उन्हें टाइम टू टाइम रिकॉग्नाइज करते रहते हैं तो न सिर्फ ये आपके अच्छे एटिकेट्स बन जाते हैं, लेकिन आपके रिश्तों में और भी मधुरता लाते हैं। और ऐसे ही इस प्यारे से रिश्ते को निभाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। और इसका खास एटिकेट ये है कि आप इस रेडियो स्टेशन को बिल्कुल नहीं बदलेंगे। फील गुड, फील लाइव। बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंच, और हम बात कर रहे हैं आज एटिकेट्स और मैनर्स की। हमारे आज के एक्सपर्ट गेस्ट दिनेश भारद्वाज जी, जो एक जाने माने आर्किटेक्ट और एजुकेटर हैं, और ये हमें बहुत सारे एटिकेट्स और मैनर्स बताते हैं। आज एटिकेट्स और मैनर्स की बात हो रही है, तो जाते जाते एक खास संदेश क्या देना चाहेंगे दिनेश जी? एक बड़ा अच्छा दोहा है, जो तो को कांटा बोए वाको बोदे फूल, तो को फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। क्या मतलब हुआ कि कोई कांटे जैसी बात कर रहा है, चुपती बात कर रहा है, सॉरी थैंक यू करिए और साइड में हो जाइएगा, तो धीरे से पता चलेगा कि आपने जो अपने को सॉफ्ट रखा और आपको सॉफ्ट चीजें ही वापस आई, और वो आदमी कड़वा बोला तो कड़वाहट चुकाने के लिए अपने आप उसको कहीं सवा सिर मिल जाएगा। तो आपके सॉफ्ट एटिकेट्स लाइफ में ना कि आपको रास्ता दिखाते हैं, बाकियों को भी कंपेल करते हैं कि बड़ा आदमी इतना अच्छा बोल रहा है तो शायद मेरी गलती होगी। और आपके सॉफ्ट बोलने की वजह से बहुत सी बार वो लोग कहते हैं सर कहीं गलत तो नहीं मैं लड़ गया आपसे, नहीं कोई बात नहीं, देखेंगे। आपने एक और पीछे शब्द कहे थे, सारी जिंदगी सीखने के लिए, तो जब तक ये मनुष्य शरीर है अपने को विद्यार्थी ही समझें, रिमेन स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट जो होता है वो गुरु के सामने एक किस्म से हाथ बांध के खड़ा है कि हर वक्त मैं सीखूं, तो वो अपने आप सॉफ्ट बोलने की आदत पड़ जाएगी। जब वो अपने को
अच्छा सोचने में लगेगा तो वो बुरा बोल ही नहीं सकता। एक और बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है, अगर भी मजे लेने हो मीठे बोलने के तो एक शेर है, मेरी तबीयत खराब थी लोगों ने पूछ पूछ कर मुझे बीमार कर दिया। तो इतने एटिकेट्स भी प्लीज ना दिखाएं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं एटिकेट्स की, वहीं पर प्यार के एटिकेट्स तो हमने बहुत सारे सिखाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लड़ाई के भी कुछ एटिकेट्स होते हैं। जब आपका किसी से झगड़ा होता है या आप किसी से नाराज हैं, जो कि आपका अधिकार है, आप किसी से नाराज हो सकते हैं और आप अपनी नाराजगी भी जाहिर करें, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं। दो दोस्तों के बीच में जब नाराजगी होती है तो आगे पीछे की बातें या उनके कुछ छुपे हुए राज आप बिल्कुल नहीं बताएंगे। इसके साथ साथ जब प्रोफेशनल नाराजगी है या प्रोफेशनल अनबन है तो वो ऑफ कोर्स अनबन बनी रहती है और ऐसा होता है कि फ्रिक्शंस होते हैं, लेकिन ऐसे में प्रोफेशनली आप बहुत अच्छे से बिहेव करें और छोटी छोटी नाराजगियों को यूं ही माफ कर दिया करें तो आपको, मुझे लगता है, एटिकेट्स में सबसे ज्यादा अच्छा माना जाएगा। चीज थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा, हमारे जीते जी और हमारे जाने के बाद भी लोग तभी याद रखते हैं जब हम लोगों ने पंगे कम लिए होते हैं। पंगे का मतलब मिसबिहेव जी, फुल ऑफ एटिकेट्स होते हैं। तो एक बड़ी अच्छी मुझे बात याद आ रही है, ऊंची इमारतों को देख के ना इतरा, अपनी औकात में रह, अगर अपने बारे में जानना है तो अपनी मौत की खबर फैला। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ईगो आपकी इतनी हाई हो गई, अब हर तरीके से आप में घमंड भरा हुआ है और गलती से किसी ने कह दिया कि ये आदमी नहीं रहा और आप जिंदा हैं, अगर मुड़ के देखेंगे एक आदमी भी आपसे मिलने नहीं आ रहा है। और ऐसा आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एटिकेट्स इस तरीके से ख़त्म हो गए थे कि किसी क्षण भी उन लोगों का व्यवहार ठीक नहीं था। और अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो भगवान से माफ़ी मांगिए, गलती से भी कुछ बुरा ना निकले। ट्रू एटिकेट्स ये हैं और भक्ति भी यही है, और हर क्षण आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद भी मिले। जी हाँ, इसी बात पर तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी दिनेश जी आपका। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। थैंक यू भावना जी, मेरी भी नॉलेज आपसे डिस्कशन के बाद बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच दिनेश जी। और इसी बात पर मैं तो ले रही हूँ आपसे इजाजत, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, जुड़े रहेंगे अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।